हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आपको मेडिकल बिलिंग यूट्यूब के माध्यम से सिखा रहा हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद हम आए हैं अपने एक नए चैप्टर पे, चैप्टर 58, जो कि है JW एंड JZ मॉडिफायर्स के बारे में। क्योंकि हमारे एआर के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको आजकल बहुत डिनाइल्स आ रहे हैं और इनके अंदर उन डिनाइल्स में ये मॉडिफायर यूज होते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके और अपने डिनाइल्स पे आप एफिशिएंटली काम कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। मॉडिफायर्स एंड देयर यूसेज। तो मैं अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉडिफायर्स हम क्यों यूज करते हैं, ये सीपीटी कोड्स पे लगाए जाते हैं। दैट मॉडिफायर आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर और सर्विसेज। तो हमारे सर्विसेज को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम सीपीटी कोड में मॉडिफायर लगाते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफायर्स हम लगाते हैं। आरटी लगाते हैं राइट साइड का अगर कोई प्रोसीजर हो रहा होता है। एलटी लगाते हैं अगर लेफ्ट साइड का कोई प्रोसीजर हो रहा होता है। 50 मॉडिफाई लगाते हैं अगर बायलेटरल प्रोसीजर हो रहा होता है, दोनों साइड हो रहा होता है। 59, 97, उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मॉडिफायर्स इंप्रूव एक्यूरेट बिलिंग, प्रॉपर रीइंबर्समेंट, अवॉइड क्लेम डिनायल्स एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशंस। तो जैसे कि मैंने बताया, मॉडिफायर से हमारी बिलिंग ज़्यादा एक्यूरेटली होती है। ज़्यादा हम डिस्क्राइब कर पाते हैं अपनी कोड्स के बारे में कि डॉक्टर ने एक्चुअल में किया क्या है। प्रॉपर रिइंबर्समेंट भी आती है उससे। अगर आप राइट साइड का मॉडिफाई लगाएंगे तो आपको राइट साइड की पेमेंट आएगी, लेकिन अगर आप बायलेटरल लगाएंगे, डॉक्टर ने अगर बायलेटरल प्रोसीजर कोई किया है, तो आपको ज़्यादा रिइंबर्समेंट आएगी। डिनायल्स को अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि कुछ मॉडिफायर जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं लगाने, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, अगर हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मॉडिफायर्स हम यूज़ कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के ऊपर। तो अब हम इन जे जेड एंड जे डब्ल्यू मॉडिफायर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आजकल रिसेंट टाइम में हमारे पास कुछ ज़्यादा ही डिनायल्स इसके आने लगे हैं कि आपके प्रोसीजर में मॉडिफायर मिसिंग है। यूजुअली ये जो मॉडिफायर मिसिंग होते हैं, ये हमारे इंजेक्शंस के सीपीटी कोड में मिसिंग के लिए यहाँ पर डिनायल आता है। और इंजेक्शंस के हम लोग को इसे पता है कि इंजेक्शन के सीपीटी कोड जे से स्टार्ट होता है, एक पिक्स का कोड होता है, जे से स्टार्ट होता है, वो कोई भी कोड हो सकता है। So as per the compliance effective 7/1/2023, physicians must place modified JZ or JW on the single dose injections. मीन्स कि रिसेंटली 7/1/2023 से ये बाय लॉ कंपलसरी हो गया है कि कुछ जो सीपीटी कोड्स हैं जो कि सिंगल डोज इंजेक्शंस हैं, उनमें ये दो मॉडिफायर्स आपको लगाने ही होंगे। सिंगल डोज मॉडिफायर्स क्या होते हैं, इंजेक्शंस क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी एक इंजेक्शन है, उसके अंदर एक शीशी है इंजेक्शन की, और वो एक 5 mg का इंजेक्शन है या 5 ml का इंजेक्शन है। तो एज पर द रूल, एज पर द कंप्लायंस, एज पर द सीपीटी कोड डिस्क्रिप्शन, वो पूरा का पूरा इंजेक्शन आपको पेशेंट को लगाना होगा। आपको पूरा इंजेक्शन लगाना होगा। आप वो पेशेंट को, मल्टीपल पेशेंट्स को वो इंजेक्शन नहीं लगा सकते। दैट मीन्स कि अगर 5 ml का इंजेक्शन है, तो आप दो पेशेंट्स को 2.5 2.5 ml 2.5 ml नहीं लगा सकते हैं बाय द लॉ। तो हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफ़ी फिजिशियंस की शायद मेडिकेयर के पास ये कंप्लेंट्स आई होंगी, या कुछ अब उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि फिजिशियन शायद लगा रहे हैं या उनको अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि जो ये सिंगल डोज इंजेक्शन है ये प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बाय लॉ इसको कंपलसरी कर दिया कि जो भी सीपीटी कोड्स सिंगल डोज इंजेक्शंस के हैं, उन सभी सीपीटी कोड में आपको ये दो मॉडिफायर में से एक मॉडिफायर जरूर लगाना होगा, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिनाई कर सकती है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज आपके क्लेम्स को डिनाई कर देगी, बट धीरे धीरे जैसे कि गाइडलाइंस के बारे में इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा सा टाइट होती हैं, तो फिर वो इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करती हैं, आपके डिनाइल्स बढ़ जाते हैं। बेटर कि आप पहले से अपनी प्रिकॉशंस लेके चलें और अपने क्लेम्स को डिनाई ना होने दें, पहले से मॉडिफायर लगाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडिफायर किन कोड्स में लगेंगे और किन सर्विसेज के ऊपर लगेंगे। पहले मैं इन दो मॉडिफायर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉडिफायर यूज क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ यूज होते हैं, उसके बारे में फिर हम आगे चर्चा। JW modifier, it is used when some amount of the drug is discarded and not administered to any other patient. That means कि अगर एक इंजेक्शन पेशेंट ने दिया, डॉक्टर ने पेशेंट को दिया है, तो उसमें से कुछ ड्रग डिस्कार्ड कर दी गई है लेकिन किसी और पेशेंट को नहीं दी गई है। दैट मीन्स एग्जाम्पल के लिए एक 5 ml का इंजेक्शन है, उसमें से
डॉक्टर को लगा कि इसको पूरा 5 mg नहीं देना, थोड़ा कम करना है या डोज कम करना चाहता है डॉक्टर, बट इंजेक्शन तो 5 ml का ही है, तो उसने 4 ml का ही ड्रग उसने अपने इंजेक्शन में ऐड किया, 1 ml को उसने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड मतलब उसने फेंक दिया, उसको उसको यूज नहीं किया किसी और पेशेंट पे। ये सीपीटी कोड कह रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है आपके इंजेक्शन की, तो उसमें आपको जेडब्ल्यू मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। इस केस में आपकी कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग बच गया है। ऑब्वियसली ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ड्रग का अमाउंट बचा है या नहीं बचा है, या तो प्रोसीजर में उसे मेंशन करना होगा या डॉक्टर को मॉडिफायर लगाएगा। अगर डॉक्टर को नहीं लगाया है तो हमारे बिलिंग के या एआर के लोगों को कंफर्म करना होगा ये क्लिनिक से। सेकंड मॉडिफायर इज जे जेड मॉडिफायर, जेजी मॉडिफायर भी कहते हैं इसे। इट इज यूज्ड व्हेन जीरो अमाउंट ऑफ द ड्रग इज डिस्कार्डेड एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एनी अदर पेशेंट। जे जेड मॉडिफायर कंडीशन में जो डॉक्टर ने ड्रग लगाया है वह पूरा का पूरा उसने लगा दिया है, कुछ भी अमाउंट बचा ही नहीं है डिस्कार्ड करने के लिए। दैट मीन्स एग्जाम्पल के लिए 5 ml का इंजेक्शन था, डॉक्टर ने पूरा का पूरा 5 ml इंजेक्शन को सिरिंज में डाला और पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया। इसमें कोई भी अमाउंट नहीं बचा, तो कोई भी नहीं बचा तो ऑब्वियसली किसी और पेशेंट को देने के लिए भी नहीं बचा। तो ये एक्सप्लेन करता है कि कुछ भी अमाउंट नहीं बचा और ना ही डिस्कार्ड हुआ। अगेन इस कंडीशन में भी डॉक्टर या क्लिनिक स्टाफ ही कंफर्म कर सकता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी इंजेक्शन की। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों केस में एक चीज कंपलसरी है, नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एनी अदर पेशेंट। दैट मीन्स कि दोनों ही कंडीशन में बाय लॉ सीएमएस ये कहता है कि अगर बच भी जाती है आपकी ड्रग, आपको किसी और पेशेंट को नहीं देनी है, आपने डिस्कार्ड ही करनी है, आपने नए पेशेंट के लिए नया इंजेक्शन यूज करना है। दिस इज द कंप्लायंस, दैट्स व्हाई ये मॉडिफायर इंप्लीमेंट किए गए हैं। के लिए बहुत मुश्किल होगा जज करना कि क्या हुआ था, बट आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करना होगा। मेडिकल रिकॉर्ड में अगर नहीं है तो आपको क्लिनिक को थोड़ा नॉलेज देना होगा कि देखिए इन मॉडिफायर्स को लगाना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर सम सीपीटी कोड जो हैं जिनके अंदर ये कंपलसरी है लगाना, जो सिंगल डोज इंजेक्शंस होते हैं, तो ये कंप्लायंस है तो डॉक्यूमेंट्स में भी ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे अगर डॉक्टर को पता चलता है तो डॉक्टर ज़रूर इसको फॉलो करेगा। In both cases, you need to confirm the situation with your provider and place a default modifier in the master CPD setting. Okay. तो मेरे केस में क्या है, जब मेरे पास ये एड्रेनल आने शुरू हुए तो मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया कि सर आप यूजुअली क्या करते हो, आप ड्रग अमाउंट को डिस्कार्ड कर देते हो या पूरा लगा देते हो। तो डॉक्टर ने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं सारी ड्रग लगाता हूँ, सिंगल डोज में से मैं बचाता नहीं हूँ उसमें से, और अगर बच भी जाता है तो डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो फिर मैंने उसे उन्हें बोला कि अब सर मॉडिफायर हम बाय डिफॉल्ट हम जेजेड मॉडिफायर को हम अपने सीपीटी कोड में सेट कर रहे हैं, जो कि हमारे सिंगल वायल वाले सिंगल डोज वाले इंजेक्शन हैं। बट अगर आपको कोई भी ऐसा केस मिले जहाँ पे आपने अमाउंट कुछ डिस्कार्ड कर दिया तो आप प्लीज नोट में मेंशन कर देना। देन हम उनको उनके अंदर जे जेड के बदले जे डब्ल्यू मॉडिफायर लगा दें। तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मैं दोनों कंडीशन में आपको डिक्टेशन दे दूंगा, तो आप डिक्टेशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफायर अपने आप लगा देना। देन हमने क्या किया, हमने अपनी सीपीडी सेटिंग में अकॉर्डिंग टू दैट हमने जे जेड मॉडिफायर सेट कर दिया, और बहुत ही कम केसेस में जे डब्ल्यू आता है, उसके लिए हम मेडिकल रिकॉर्ड के बेसिस पे चेंज कर लेते हैं। तो ये मेक श्योर हो जाता है कि हमारे कोड्स में, इंजेक्शन कोड में जे जेड मॉडिफायर जा रहा है, तो हमारे डिनाइल्स आने ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं इसकी वजह से। इंश्योरेंस सेंड डिनायल कोड CO4 ऑन दीज केसेस। ओके, तो हमारे जो फ्रेंड्स एआर में काम करने को पता होगा, CO4 डिनायल आता है जब मॉडिफायर मिसिंग या इनकरेक्ट होता है। इस केस में भी आपको CO4 डिनायल ही आता है, बट आपके लिए एक इंडिकेशन है कि वो आपका सीपीटी कोड जे कोड होगा जिसमें CO4 डिनाइल आएगा। दैट मीन्स कि आपके किसी भी इंजेक्शन कोड के अंदर CO4 डिनाइल मिसिंग मॉडिफायर का आया है, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो ये सीपीटी कोड इंजेक्शन है ये सिंगल डोज वाला इंजेक्शन है। अगर सिंगल डोज वाला है तो आपको इन दोनों मॉडिफायर में एक मॉडिफायर लेना है अकॉर्डिंग टू द नोट्स और अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और कौन-कौन से सीपीटी कोड्स मेडिकेयर के अकॉर्डिंगली सिंगल डोज हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको सीएमएस की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगा। तो आप वहाँ से उन सीपीटी कोड को चेक कर सकते हैं, वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी एक और नया वीडियो मैं लेके आऊँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आजकल जो जो भी डिनायल सिनेरियो आजकल चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा गैप हो गया है तो मेरे पास कुछ नए काइंड ऑफ डिनायल्स आ गए हैं आज के डेट में, तो मैं उन डिनायल्स के बारे में आपको बताऊँगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।